नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10 बीटीसी का एक बुक है जिसका प्रश्नावली है 3.1। इसका प्रश्न है पहला। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करिए। तो चलिए अब इसको क्या कहता है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखिए यहाँ दो यहाँ पर है, एक आफताब है और एक आफताब की पुत्री अपनी बेटी है। तो यहाँ मान लेंगे आफताब का उम्र x और उसकी पुत्री का उम्र y। अब इसके आधार पर इसको बना कर देखते हैं क्या कहता है। तो हल में लिख देंगे, माना कि आफताब का वर्तमान उम्र, अभी मान लेते हैं वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष है। अभी फ़िलहाल इसका इतना है और उसकी पुत्री का वर्तमान उम्र मान लेते हैं, कितना मान लेंगे, y वर्ष, क्योंकि ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, बराबर y वर्ष। तो प्रश्न के पहले भाग से क्या कहता है कि एक आफताब है और उसकी एक बेटी है। ये आफताब का उम्र है x और आफताब की बेटी का उम्र है y। तो कहता है 7 वर्ष पहले का मतलब आज से 7 वर्ष पहले दोनों का उम्र 7 साल कम रहा होगा। तो इसमें भी 7 घटा देंगे और इसमें भी 7 घटा देंगे। तो ये आफताब का उम्र 7 साल पहले x-7 और आफताब की बेटी का उम्र 7 साल पहले y-7। कहता है अब ये आफताब कहता है अपनी बेटी से कि तुम्हारी उम्र से 7 साल पहले मैं 7 गुना था। तो 7 गुना था, दोनों का उम्र कब बराबर होगा, जब इसमें हम बराबर गुना कर देंगे 7 से। तो आफताब का उम्र और उसकी बेटी का उम्र अब दोनों इक्वल हो गया। तब दोनों इक्वल हो गया तो बना देंगे इसको इक्वेशन x-7 बराबर, इसमें गुना कर देंगे तो 7y - 49। इसको इक्वेशन बनाएंगे तो x, ये y इधर आएगा तो प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, 7y बराबर हो जाएगा। ये -49 उधर पहले से, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये x - 7y बराबर हो जाएगा 42 में से 7 घटेगा तो -36, नहीं 49 में से -42 -42। ये हो गया समीकरण 1। अब है पुनः प्रश्न के दूसरे भाग से, दूसरे भाग में क्या कहता है। ये फिर वही सेम सिचुएशन है, वो आफताब है और उसकी बेटी है। अब कहता है 3 वर्ष बाद, तब 3 वर्ष बाद मतलब 3 वर्ष बाद दोनों का उम्र 3-3 साल बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा मतलब बाद का मतलब प्लस कर दिए। अब कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना रह जाऊंगा। अब ये कहता है कि मैं तुमसे 3 गुना हो, तो दोनों को इक्वल करने के लिए इसमें 3 से गुना कर देंगे। तो इसका इक्वेशन बन जाएगा x + 3 बराबर हो जाएगा 3y + 9। इसको इक्वेशन बनाएंगे तो x - 3y बराबर हो जाएगा 9, इधर प्लस में है तो माइनस में, तो क्या निकलेगा x - 3y बराबर 6। ये समीकरण 2 हो गया। अब ग्राफ विधि से इसका बॉक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, आइए आप अब ग्राफ विधि से बनाने के लिए अब समीकरण 1 से क्या बनेगा। समीकरण 1 आप हमारा क्या है, x - 7y बराबर -42 है। अब इस पर एक बॉक्स बना लेंगे, इसमें 3 मान डाल देंगे, 1 2 3 मान डालेंगे, तब बन जाएगा आसानी से। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। अब देखिए, अब इसको जब y का मान अगर हम 5 ले लेते हैं, y का मान 5 लेते हैं, चाहे इसको थोड़ा सा और एक इक्वेशन बना लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये हो जाएगा x, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -42 और + 7y। ये इक्वेशन बन रहा है। अब इसमें y का मान क्या डाल देंगे हम, y का मान अगर डाल देते हैं 5 डाल देते हैं, 7 × 5 = 35, 35 × 7 = 42। तो y का मान अगर हम 5 डाल देते हैं, y का मान 5 डाल दिए तो 7 × 5 = 35, अब 35 में से 42 घटेगा तो -7। अब x का मान, y का मान अगर हम 6 डाल देते हैं तो 7 × 6 = 42, 42 में से 42 गया तो 0, 6 तो 0। देख रहे हैं यहाँ पर ये कैसे बनता है, पता होगा ही आप लोग को। देखिए वो हम बना के दिखाते हैं, वो -42 है अब +7 × x, y का मान क्या डाल दिए 6, तो -42 अब +42 बराबर क्या आ जाता है 0।
इस तरह से हम बनाते जा रहे हैं इसको सेम मान डाल के। अब यहाँ हम 60 डाल देते हैं, x का मान, y का मान 7 डाल देते हैं। तो 7 7 49, 49 में से 42 घटेगा तो 7। इस तरह से इसका मान समीकरण 1 से ये निकल गया। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से निकालते हैं बॉक्स। समीकरण 2 हमारा क्या है? समीकरण 2 है x माइनस 3y बराबर 6। देखिए यहाँ पर समीकरण 2 है x माइनस 3y बराबर 6 है समीकरण 2। अब इस समीकरण से बॉक्स बनाते हैं, चाहिए यहाँ। तो ये समीकरण बन जाएगा हमारा x बराबर हो जाएगा 6 प्लस 3y, ये हमारा बनेगा। अब इस पर बॉक्स बना लेते हैं, 3 यहाँ भी मान डाल लेते हैं, 1 2 3 और यहाँ x, इसमें x और y। फिर यहाँ पर देखिए y का मान अगर हम 1 डालते हैं, y का मान 1 डालते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 9। अगर माइनस में डालते हैं तो माइनस में डाल दीजिए, -1 डाल देते हैं, -1 तो 3 1 3 -3 और 6 में से 3 घटेगा तो 3। अब यहाँ पर x का मान, अगर y का मान अगर हम 0 डाल देते हैं तो x का मान क्या निकला 6। और यहाँ -2 डालते हैं, x बराबर -2 डाल देते हैं, x बराबर डाल दें हम -2, -2 डाल देते हैं तो 3 दूनी 6, -6, 6 में 6 गया तो 0। ये समीकरण 2 निकल गया। अब हमको ग्राफ पे बना देना है, तो ग्राफ पेपर ले लेंगे और इस पे ऐसे बना लेंगे x और y। ये हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा x1 एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस, ये हो जाएगा y1 एक्सिस। इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिखा देंगे, 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिखा देंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिखा देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे दिखा देंगे, ऐसे दिखा देंगे। अब हम समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 में क्या है? x बराबर -7, तो x बराबर -7 इधर जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और ये हमारा 7 आएगा, ये हो गया 7। और y बराबर क्या है? y बराबर क्या है हमारा 5, 7 और 5 7, और ये इधर जाएगा तो 1 2 3 4 5, ये दोनों जहाँ मिलेगा 1 2 3 4 5, ये लगभग यहाँ आ रहा है। तो यहाँ ऐसे मिला लेंगे और यहाँ लिख देंगे x का मान क्या है? x का मान है -7, अब कॉमा लगा के 5, यहाँ बन गया। फिर दूसरा क्या कहता है? y बराबर 6 है, y बराबर, x बराबर 0 है और y बराबर 6 है। तो y बराबर 6 कहाँ आएगा? 1 2 3 4 5, ये 6 यहाँ आएगा। और y बराबर, x बराबर 0 यहीं पर चला जाएगा, यहाँ ले लेंगे। पहले x का मान निकाला जाता है तो x का मान 0 और y बराबर 6 हो गया। फिर तीसरा कहता है दोनों साथ है, x बराबर 7 भी